वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमएस वर्ड का यूज़ कैसे किया जाता है। इसके पहले हमने गूगल डॉक्स को कैसे यूज़ करना है वो देखा था। और यहाँ पर ये एमएस वर्ड 2013 वर्जन मेरे सामने है। और आप देखो कि यहाँ पर अलग अलग टैब्स दिए हैं। होम टैब है, इंसर्ट टैब या डिज़ाइन टैब, पेज लेआउट। तो ये अलग अलग टैब्स होती है जिनके ऊपर अलग अलग कमांड्स होती है जिनकी मदद से हम काम कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जिन कमांड्स का यूज़ किया जाता है वो होम टैब में आपको दिखाई देंगी। जैसे ही आप एमएस वर्ड शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट सेव करना है। तो यहाँ से सेव करने के लिए आपको अलग अलग ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे। जैसे गूगल के पास गूगल ड्राइव होता है, वैसे माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव होता है। तो अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव अकाउंट होगा तो आप इसको क्लाउड पर भी सेव कर सकते हो। अदरवाइज़ आप उसको अपने कंप्यूटर में किसी भी लोकेशन पर सेव करके फ़ाइल बना सकते हो। तो यहाँ से हम अपने फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस फाइल को एक नाम दे देता हूँ, फाइल1, और ये मैंने इसको सेव कर लिया है। तो मेरी फ़ाइल अभी सेव हो गई है, बट जैसे ही मैं कुछ काम करूँगा या एडिटिंग करूँगा इसके ऊपर तो मुझे इसे बार बार सेव करते रहना पड़ेगा। अदरवाइज़ मेरा जो भी वर्क है वो वैनिश हो सकता है। अब यहाँ पर मैं डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूँ कि एप्लीकेशन लेटर कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले अलाइनमेंट जो आप टाइप करोगे उसका डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ़्ट होता है। उसको लेफ़्ट, सेंटर या राइट आप अलाइन कर सकते हो। तो एक टाइटल मुझे देना है, इसलिए मैं सेंटर पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ 11 है और फ़ॉन्ट है कैलिब्री, तो इसको चेंज किया जा सकता है। तो इसका साइज़ यहाँ से मैं बढ़ा रहा हूँ और आप देख सकते हो कि ये प्लस माइनस करता है साइज़ को। अदरवाइज़ यहाँ से भी हम साइज़ को बढ़ा सकते हैं। और फॉन्ट को मैं बोल्ड कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने एक टाइटल लिखा है, एप्लीकेशन लेटर। तो ये टाइटल लिखने के बाद अब मुझे मैटर जो है वो लेफ़्ट साइड से लिखना है, इसलिए मैं उसको लेफ़्ट अलाइन फिर से एक बार कर रहा हूँ। और मुझे फ़ॉन्ट का साइज़ अब 12 चाहिए, तो यहाँ से ये 12 कर लिया है। और बोल्ड भी मुझे अभी रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं वो हटा देता हूँ। तो बेसिक फॉर्मेटिंग कैसे होता है वो आप देख सकते हो। यहाँ से फ़ॉन्ट को कलर दे सकते हैं। उसके अलावा लाइन स्पेसिंग जो होता है वो यहाँ से एडजस्ट किया जा सकता है। आप डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग से अलग चेंज कर सकते हो, 2, 2.5, 3 जो भी आपको देना है वो यहाँ से लगा सकते हो। उसके अलावा कुछ टाइटल्स वगैरह अगर आपको देना है तो वो टाइटल या हेडिंग यहाँ से दिए जा सकते हैं। बड़े अक्षरों में जनरली टाइटल्स होते हैं, तो उनका यूज़ करने के लिए यहाँ से आप टाइटल लगा सकते हो। तो फ़िलहाल मैं एक एप्लीकेशन लेटर लिख रहा हूँ जिसके लिए मैंने सेटअप कर लिया है। तो यहाँ पर मैं एक टेंटेटिवली एक मैटर यहाँ पे टाइप करता हूँ। तो एक ऐसे ही कुछ एप्लीकेशन मैंने लिख दिया है और आप देख सकते हो कि जैसे मुझे मैटर लिखना है उस तरह से मैं मैटर लिखूँगा। और यहाँ पर पैराग्राफ सेटिंग नहीं की है, इसी वजह से आप देख सकते हो कि वो पैराग्राफ की स्टार्ट वाली लाइन जो है वो भी अलाइन नहीं हुई है। तो पैराग्राफ सेटिंग अगर आपको करना है तो यहाँ पर ये पैराग्राफ सेटिंग का ऑप्शन होता है, यहाँ से जाके आप चीज़ें सेट कर सकते हो। तो यहाँ अलाइनमेंट पैराग्राफ का आपका कैसा होना चाहिए, उसके बाद आपके फर्स्ट लाइन जो होती है पैराग्राफ की वो कितना डिस्टेंस आगे रहना चाहिए, कितना पिक्सल या कितना इंच आगे रहना चाहिए वो आप सेट कर सकते हो। पैराग्राफ के पहले और बाद में आपको कितना स्पेस छोड़ना है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग सेटिंग्स होती है जो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो एक टेंटेटिवली लाइन स्पेसिंग सेटिंग मैंने यहाँ पर लगाई है, डबल स्पेसिंग होगी। पैराग्राफ के पहले 6 पॉइंट और बाद में 6 पॉइंट का डिस्टेंस मैंने सेट किया है और पैराग्राफ का पहला लाइन
0.5 सेंटीमीटर्स या इंच पर होगा। तो यहाँ से वो सेटिंग अप्लाई हो गई और इसको ओके कर रहा हूँ। अब सेम मैटर मैं अगर टाइप करता हूँ तो आप देखो कि जो पहला लाइन है वो थोड़ा सा आगे आ गया है। तो आप देखो कि जैसे जैसे मैं यहाँ टाइप करते जाऊँगा तो मैटर सेकंड लाइन से अपने आप देखो जो हमने मार्जिन सेट किया है उसके अकॉर्डिंगली वो आ जाएगा, और 2 लाइंस में जो गैप होगा वो गैप भी आप देखो कि डबल स्पेसिंग पे आ रहा है। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा नया पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा और नए पैराग्राफ का लाइन भी आगे की तरफ होगा, क्योंकि हमने 0.5 का सेटिंग लगाया है पहले लाइन के लिए। तो ये तरीका होता है जिससे हम पैराग्राफ्स क्रिएट कर सकते हैं और पैराग्राफ के जो भी सेटिंग्स है वो अप्लाई करके देख सकते हैं। इसके अलावा होम टैब के अलावा जो इंसर्ट टैब होता है इसमें आप अलग अलग ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको टेबल इंसर्ट करना है तो यहाँ से टेबल आप कितने रो या कॉलम लेना चाहोगे उतने रो या कॉलम पर आप एक टेबल क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा इंसर्ट टैब में कई चीज़ें इंसर्ट हो सकती है, जैसे कि कोई पिक्चर या फ़ोटो अगर इंसर्ट करना है तो आप फ़ोटो या पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ से कोई भी एक पिक्चर लेके उसको इंसर्ट किया जा सकता है। सिमिलरली अलग अलग चीज़ें यहाँ से इंसर्ट की जा सकती है। कोई शेप अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो तो वो शेप यहाँ से आप ड्रॉ करके आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दिया कि कैसे आप अलग अलग चीज़ें इंसर्ट कर सकते हो। इसके अलावा कुछ सिंबल्स कई बार हमें इंसर्ट करने की नौबत आती है, तो यहाँ से एक सिंबल ऑप्शन होता है जिसमें से हम कोई भी सिंबल इंसर्ट करके यहाँ पर डाल सकते हैं। तो एक सिंबल यहाँ से इंसर्ट हो गया है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि स्मार्ट आर्ट चार्ट या फिर विकिपीडिया कंटेंट या ऑनलाइन कोई वीडियो होगा तो उसे यहाँ से इंसर्ट किया जा सकता है। इसके बाद डिज़ाइन टैब होता है, जिस डिज़ाइन टैब में हम डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी ये यहाँ पर जो मैंने इंसर्ट किया है ये मैंने मैन्युअली एक टाइटल बनाया था, लेकिन मैं अपने लिए एक डिफ़ॉल्ट टाइटल भी लगा सकता हूँ। तो होम टैब में मैंने बोला था कि यहाँ से टाइटल भी लगाया जा सकता है या हेडिंग लगाया जा सकता है। तो ये हेडिंग है, मान लो कि ये हेडिंग मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेडिंग 1। तो अब अगर मैं डॉक्यूमेंट का डिज़ाइन बदलता हूँ तो उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली मेरे हेडिंग का स्टाइल भी बदलेगा। तो आप देखो जैसे मैं हेडिंग का स्टाइल चेंज कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली मेरे डॉक्यूमेंट का हेडिंग स्टाइल भी चेंज हो रहा है। तो जो भी डिफ़ॉल्ट चीज़ें आप डॉक्यूमेंट में यूज़ करोगे वो पूरा डिज़ाइन थीम उसको बदल देता है। तो आप अलग अलग डिज़ाइन थीम्स का यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट को वर्कआउट कर सकते हो। पेज लेआउट सेक्शन में डॉक्यूमेंट का साइज़ क्या होना चाहिए, जिस पेपर पर आप उसको प्रिंट कर रहे हो वो कौन से साइज़ का है वो सिलेक्ट करना है। पेपर का ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, मतलब पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मोड में आप उसको प्रिंट करना चाहते हो, और मार्जिन आपको कितना रखना है वो यहाँ से डिसाइड किया जा सकता है। तो कुछ बेसिक सेटिंग्स MS वर्ड की कैसे होती है वो आपको इंट्रोड्यूस करवाई है। इन ऑप्शंस की मदद से हम एप्लीकेशन लेटर, बायोडेटा, इस तरह की चीज़ें MS वर्ड में कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मेल मर्ज कैसे करना है।